हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल ट्रेडिंग एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त नीरज और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि मैं आपको दूंगा कुछ ऐसी जानकारियां जो ना तो कोई आपका ब्रोकर आपको बताता है और ना ही कोई आपका जानने वाला आपको बता पाएगा। ज़्यादातर केस में होता क्या है कि आप स्टॉक खरीद लेते हो, लेकिन जब आप स्टॉक को बेचना चाहते हो, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो या स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करना चाहते हो तो आप निकल नहीं पाते, क्योंकि आपने जिस समय पर अकाउंट खुलवाया था तो आपके ब्रोकर ने या किसी ने भी आपको ये नहीं बताया कि अकाउंट खुलवाने के बाद आपको करवाना होता है डीपीडीआई एक्टिवेट। डीपीडीआई क्या होता है, इसको कैसे एक्टिवेट करवाते हैं, ये सारा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, ताकि आप भी भविष्य में किसी भी परेशानी से बच सकें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा इस वीडियो के अंदर कि शेर खान की एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं और वहां पर आप स्टॉक्स को कैसे बाई और सेल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। अगर आप भी हमारी ब्रांच से जुड़ना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो, आपको सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहले ही करके दे दिया जाए, ताकि आप जब भी ट्रेड से एग्जिट करना चाहें तो आपको एक सेकंड का भी समय ना लगे, तो आप भी हमारी ब्रांच के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं। हमारे पास है शेर खान की ऑफिशियल फ्रेंचाइज। और हाँ दोस्तों, आप शेर खान एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट इस अकाउंट को मत खोलिएगा, क्योंकि उससे आपका अकाउंट बॉम्बे ब्रांच में शिफ्ट हो जाएगा और हम आपको किसी भी तरीके की कोई भी सपोर्ट नहीं दे पाएंगे और ना ही आपको कोई भी एडवाइजरी प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो इसलिए अगर आप भी हमारी ब्रांच से जुड़ना चाहते हैं और खोलना चाहते हैं हमारे पास अपना डीमेट अकाउंट और स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रेडिंग का एक नया सफर, तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए और व्हाट्सअप पर मैसेज करके अकाउंट ओपनिंग का लिंक आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डीमेट अकाउंट खुलने के बाद आपको 7 डिजिट का एक आईडी मिलेगा। आईडी को यहाँ पर आपको डालना है, फिर आपको करना है फॉरगेट पासवर्ड, क्योंकि पहली बार जब आप लॉगिन करने वाले होते हो तो आपको पासवर्ड को रीसेट करना पड़ता है। जैसे मैं अपनी आईडी यहाँ पर डाल रहा हूँ, यहाँ पर आप करोगे जनरेट ओटीपी, सिंपली ओटीपी को एंटर करोगे जो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको एंटर कर दिया और उसके बाद आपको सबमिट करना है अपना पासवर्ड। आप यहाँ पर सिंपल सा कोई भी पासवर्ड यूज कर सकते, जैसे मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अपना नाम NIRAJ@123। तो यहाँ पर मैंने नाम के पहले अक्षर को कैपिटल रखा है और आपको भी ये करना होगा, ये मैंडेटरी। दोबारा से पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, आप 3 तक भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही 1 2 3 बनाया हुआ है पासवर्ड, इसलिए मेरे को नया पासवर्ड सेट करना होगा। यहाँ पर इसको सबमिट कीजिए और आपका पासवर्ड रीसेट हो गया। दोबारा से जो आईडी आपको दिया गया है उसको यहाँ पर राइट कीजिए और जो भी पासवर्ड आपने अभी बनाया है उस पासवर्ड को भी यहाँ एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एनेबल फिंगरप्रिंट या फेस लॉक, तो आप उसको एनेबल कर दीजिएगा। मुझसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी फोन में इसको यूज कर रहा हूँ। फिंगरप्रिंट या फेस लॉक को एनेबल करते टाइम आपसे एक बार और ओटीपी पूछा जा सकता है, तो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको दोबारा कभी ओटीपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब फिंगर से ही आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए, आपको यहाँ पर आई एक्नॉलेज पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है और यहाँ पर पहली बार आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे 4 बटन है, होम, मार्केट वॉच, ट्रेड कोड्स, रिपोर्ट्स, पोर्टफोलियो एंड मोर। सबसे ऊपर देखिए आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स होंगी, इस नाम से अकाउंट है, आपकी अकाउंट की आईडी क्या है, आपकी ऐप का वर्जन क्या है और इक्विटी, आईपीओ वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें यहाँ पर होंगी। नीचे देखिएगा प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पर होगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपके ब्रोकर ने आपका डीपीडीआई एक्टिवेट नहीं किया तो प्रोफाइल के अंदर आपको जाकर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट डीपीडीआई का। लेकिन हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उन सबका डीपीडीआई अकाउंट हम एक्टिवेट करके देते हैं, जिससे उनको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए बैक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आपको किस तरीके से इसके अंदर फंड ऐड करना है। आपको क्लिक करना है मोर के ऊपर और यहां पर आपको ट्रांसफर फंड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ट्रांसफर फंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऐड फंड, विड्रॉल फंड, एलोकेट फंड। ऐड फंड के जरिए आप इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं डीमेट अकाउंट के अंदर, और विड्रॉल फंड से डीमेट अकाउंट से पैसा बैंक में वापस निकाल सकते हैं। एलोकेट फंड ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमारे ब्रोकर के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप इक्विटी सेगमेंट से कमोडिटी सेगमेंट में या करेंसी सेगमेंट में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो और विद इन ए सेकेंड, और वहां से फिर वापस इक्विटी सेगमेंट में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, जिसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आप एक ही अमाउंट को बार बार अलग अलग जगहों पर यूज कर सकते हो। आपको अलग अलग अमाउंट को अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर नहीं रखना पड़ेगा, जिससे आपका कैपिटल बचेगा। तो चलिए, यहाँ पर आपको शुरू करना है, ऐड फंड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डाल लेना है, जो भी आप अमाउंट यहाँ पर डालना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ। उसके बाद आपके पास जो भी आपने अकाउंट डीमेट अकाउंट खुलवाते टाइम दिया था उसी से आपका पैसा डलेगा और उसी में पैसा वापस जाएगा। इसके अलावा किसी भी दूसरे बैंक से पैसा इसमें ऐड नहीं हो सकता और ना ही पैसा विड्रॉल हो सकता है। आप यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर हो और आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आने वाली है और आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है पेमेंट का मेथड, बाय यूपीआई और बाय नेट बैंकिंग।
जो लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, जिनको नेट बैंकिंग की समझ है, वो नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर बाई यूपीआई आईडी कर सकते हैं। यूपीआई आईडी कहाँ से मिलेगा? आप जो भी यूज़ करते हो, गूगल पे, फ़ोन पे, वहाँ पर क्यूआर कोड के साथ आपकी यूपीआई आईडी लिखी होती है। ज़्यादातर केसेस में आपका मोबाइल नंबर और उसके पीछे @YBL या AXL लगाकर आपकी यूपीआई आईडी कंप्लीट हो जाती है। आपको सिंपली यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है या फिर वहाँ से कंफर्म कर लेना है। जैसे मेरी यूपीआई आईडी ये मैं एंटर कर रहा हूँ, @YBL। इसको एंटर करने के बाद आपको ट्रांसफर फंड्स पे क्लिक करना है और यहाँ से सीधा जो आपका फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हो, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा जिसमें आपसे रिक्वेस्ट की गई होगी कि शेर खान आपसे 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवाना चाहता है आपके डीमेट अकाउंट में। उसको ओके कीजिएगा, वहाँ पर पिन डालिएगा और फिर से ओके कीजिएगा और विद इन ए सेकेंड आपका बैलेंस यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको फिर अकाउंट में बैलेंस कहाँ पर चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ से सीधे बैक आ सकते हो और यहाँ पर आप आएंगे रिपोर्ट्स के अंदर और आप जाएंगे लिमिट स्टेटमेंट के अंदर। लिमिट स्टेटमेंट में आपको आपका फंड दिखाई देगा। यहाँ पर मेरे पास हैं 8548 रुपये ट्रेडिंग करने के लिए और ये जो मेरा बैलेंस नेगेटिव दिखा रहा है इस पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं उसमें मैंने ब्रोकर का मार्जिन यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट यहाँ पर माइनस में दिखा रहा है। अभी भी मेरे पास 8000 रुपये की लिमिट बची हुई है जिससे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ये मेरा सेकेंडरी अकाउंट है जिसमें मैं आप लोगों को डेमो देता हूँ। तो चलिए आगे। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नीचे 5 ऑप्शन, 1 2 3 4 और 5 और 6 ऑप्शन है टोटल। पहला ऑप्शन आपका जिसके ऊपर एक घर की शेप बनी हुई है, जिसके नीचे लिखा हुआ है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको मिलेगा जो भी आपके इंडाइसिस या इंडेक्स होते हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, इनके आप प्राइसेस देख सकते हो, इनका मोमेंट चेक कर सकते हो, आज ऊपर खुले हैं या नीचे खुले हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो अब इसको छोड़ दीजिए, इसका डिस्कशन बाद में। नीचे दिए गए हैं आपको एशियन मार्केट, जापान निकीज, हांगकांग, C180 इंडेक्स, नैस्डैक, S&P। अगर इन सब इंडाइसेस के बारे में आपको डीप स्टडी करना है और आप समझना चाहते हैं कि इनका क्या इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर रहता है, तो आप भी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस बिल्कुल हमने नॉमिनल रखी हुई है। इस महीने के लिए अक्टूबर का महीना चल रहा है, इस महीने के लास्ट तक हमने अपने कोर्स की फीस पर 75% ऑफ रखा हुआ है, जो कि डिस्काउंट के बाद हो जाती है केवल और केवल 2500। इतनी कम फीस में आपको इतनी एडवांस लर्निंग कहीं से भी सीखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इसके बाद आपके पास आएगा मार्केट वॉच का ऑप्शन। यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी कुछ रेडीमेड मार्केट वॉच, जो कि आपका ब्रोकर पहले से ही आपको बना के देता है। तो अगर आप भी चाहते हो अपनी खुद की मार्केट वॉच बनाना, तो आपको सिंपली मार्केट वॉच पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको पेपर का सिंबल दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और आपके सामने प्री डिफाइंड मार्केट वॉचेज होंगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे, निफ्टी के स्टॉक हैं, दूसरी वाली के अंदर सेंसेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स आते हैं वो हैं। इसके बाद आपको NSE नियर फ्यूचर्स के स्टॉक्स आपको सारे के सारे यहाँ मिल जाएंगे। 186 के आसपास ये स्टॉक हैं जिनको फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम लोग ट्रेड करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे NSE कैश बिग ट्रेड, NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन बिग ट्रेड, करेंसी। अगर आपको इन सब के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई खुद की वॉच लिस्ट बनाना चाहते हो जिसके अंदर आप उन स्टॉक्स को रख सको जिनको आप कंटिन्यू वॉच करने वाले हो या जो आपने खरीदे हुए हैं, ताकि आपको आसानी से पता लगे कि इसके अंदर आपको कब एग्जिट लेना है, किस स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है। तो इसके लिए आपको सिंपली मार्केट वॉच पे क्लिक करना है, जो कि सेकंड ऑप्शन है। और इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर देखिए एक पेपर का सिंबल दिखाई दे रहा है। पेपर के सिंबल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, प्री डिफाइंड एंड कस्टम। प्री डिफाइंड वो मार्केट वॉच होती है जो ब्रोकर आपको ऑलरेडी रेडीमेड देता है, ताकि आपको परेशानी ना हो। जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, नियर फ्यूचर है, NSE, इसके अंदर आपको वो सारे के सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो निफ्टी 50 का पार्ट है, जो सेंसेक्स का पार्ट है। नियर बाई फ्यूचर्स या ऑप्शन का जो पार्ट है वो मिल जाएंगे आपको। NSE कैश बिग ट्रेड या फिर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन बिग ट्रेड मिल जाएंगे। जो भी स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आते हैं वो भी आपको यहाँ से इजीली एक्सेस हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी खुद की कोई मार्केट वॉच क्रिएट करूँ, तो आपको आना पड़ेगा कस्टम पे। कस्टम के बाद आपको करना है क्रिएट न्यू और यहाँ पर डालिएगा नाम मार्केट वॉच का। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ कैपिटल, क्योंकि मेरी कंपनी का नाम है कैपिटल ट्रेडिंग एकेडमी। चलिए कैपिटल रख लेते हैं। इसके बाद सबमिट कीजिए। अब ये आपकी मार्केट वॉच कैपिटल के नाम से बनकर तैयार होगी। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी मार्केट जो प्री डिफाइंड है वो भी आपको दिखाई देंगी और आपका कैपिटल नाम से भी मार्केट वॉच यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको सिंपली कैपिटल मार्केट के ऊपर आना है और यहाँ पर स्टॉक्स को ऐड कर लेना। यहाँ पर आप उन स्टॉक्स को ऐड करेंगे जिनको आप देखना चाहते हो या अपनी मार्केट वॉच में ऐड करना चाहते हो। सिंपली क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ इन्फोसिस, ये मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं चाहता हूँ TVS मोटर का एक स्टॉक ऐड करना, तो वो भी मैं यहाँ से टाइप करके इजीली कर सकता हूँ।
इसके अलावा आपके पास यहाँ पर माइक का भी ऑप्शन रहता है, जिसके ज़रिए आप बोलकर टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ ऐड स्क्रिप्ट, माइक पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर देखिए आपको मारुति के सारे स्टॉक्स इसने दिखा दिए। एनएससी का जो है, बीएससी का है, फ्यूचर्स हैं 31 तारीख वाला, 28 वाला, 26 वाला, तो आप किसी को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये फंक्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसके ज़रिए आप बोलकर भी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं अगर आपको किसी से स्टॉक की स्पेलिंग में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, हमने वॉच लिस्ट बना ली, हम किसी भी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। आप स्टॉक या तो वो हमारी वॉच लिस्ट के अंदर हो या फिर वो वॉच लिस्ट के अंदर ना हो, तो दोनों ही तरीके से हम खरीदारी कर सकते हैं। अगर स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट के अंदर है तो सिंपली आप उसके ऊपर क्लिक करोगे और आपको बाई का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। सिंपली इसको बाई कीजिए, यहाँ पर उसकी आप क्वांटिटी ऐड की 10, 20, 50, तो मैं यहाँ पर 10 की क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर आप डाल सकते हैं प्राइस, आप किस प्राइस पे उसको खरीदना चाहते हैं। फिलहाल प्राइस चल रहा है 1879 रुपये, तो आप अगर इसको 1870 पे खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1870 का रेट जो है करके और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर 1870 के पास प्राइस आया तो आपको ये स्टॉक मिल जाएंगे, नहीं तो आपको ये स्टॉक नहीं मिलेंगे। मार्केट इज़ क्लोज्ड, अगर मार्केट खुली होती तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाता, और यहाँ पर केवल मेरा ऑर्डर प्लेस होगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं, क्योंकि प्राइस अभी जो मैं रेट चाह रहा हूँ उससे ऊपर है। अगर इसको आप खरीदना चाहते हो केवल और केवल मार्केट रेट, तो वहाँ पर आप सिंपली प्राइस के अंदर, यहाँ पर क्वांटिटी दोबारा से डालिए, प्राइस के अंदर आप केवल 0 फीड कीजिए और ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। जो भी रेट मार्केट के अंदर चल रहा है उसी पे तुरंत आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको वो स्टॉक मिल जाएंगे। तो ये होगी स्टॉक्स की बात, उन स्टॉक्स की बात जो आपकी मार्केट वॉच में ऐड थे। लेकिन कोई ऐसा भी स्टॉक हो सकता है जो आपकी मार्केट वॉच में ऐड ना हो, या किसी ने आपको सजेस्ट किया हो, किसी ने एडवाइस किया हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपली ट्रेड कोड्स पे जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है। जैसे वहाँ पर मार्केट वॉच के अंदर स्टॉक ऐड करने के लिए हम लोग सर्च करते थे, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नाम टाइप कर सकते हो या फिर माइक के जरिए बोलकर भी उस स्टॉक को ऐड कर सकते हो। ऑल पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको सारे के सारे स्टॉक्स दिखाएगा, उसका फ्यूचर भी दिखाएगा, उसका ऑप्शन भी दिखाएगा, हर चीज़ आपको दिखाई देगी। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ टीवीएस मोटर्स, जब तक आप पूरा नाम नहीं लिखेंगे आपको फ्यूचर के स्टॉक्स और ऑप्शन के स्टॉक्स दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर आप जैसे ही नाम टाइप करोगे आपको टीवीएस मोटर्स का, एनएससी का स्टॉक, बीएससी का स्टॉक, फ्यूचर का, ऑप्शन का, सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। नीचे यहाँ पर ऑप्शंस हैं, कॉल्स हैं, पुट्स हैं। अगर आपको कॉल पुट के बारे में नहीं पता तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको डिटेल से सारा ऑप्शन और फ्यूचर के बारे में सिखाया जाएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं आपको ट्रेड कहाँ पर करना है, एनएससी में या बीएससी में। तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर होगा आप एनएससी में ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू नहीं होता। लिक्विडिटी से मेरा मतलब है खरीदने में और बेचने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बीएससी में थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू रहता है, और यहाँ पर जो प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ 2715 रुपये 90 पैसे, यहाँ 2716 रुपये हैं। तो आपको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही आपको इस पर ध्यान देना। आपको सिंपली ट्रेड करना, चाहे आप किसी में भी करें, बट मेरी प्रेफरेंस जो रहेगी वो एनएससी रहेगी। टीवीएस मोटर को सिलेक्ट करते ही आपके पास यहाँ पर बाई का और सेल का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहे तो इसको बाई कर सकते हैं और प्राइस के ऊपर जाने पर इसको सेल कर सकते हैं, या अभी इसको सेल करके नीचे प्राइस आने पर इसको बाई कर सकते हैं। तो आप इसमें दोनों ही पोजीशंस बना सकते हैं, लॉन्ग की तरफ या शॉर्ट की तरफ। तो आपको करना है यहाँ सिंपली बाई, और उसके बाद यहाँ पर डालनी है क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी आप डालना चाह रहे हो। उसके बाद जिस भी प्राइस पे आप बाई करना चाहते हो वो प्राइस यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे आप अगर इसको 2700 पे बाई करना चाहते हो तो ये 2700 का प्राइस आप डाल के छोड़ सकते हो। जब भी प्राइस 2700 पे आएगा तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको ये स्टॉक मिल जाएंगे। लेकिन अगर 2700 पे नहीं आया तो आपको ये स्टॉक नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि जिस भी प्राइस पे फिलहाल ये उसी पे मेरे को मिल जाए, तो यहाँ पर आप सिंपली 0 प्रेस करके और ऑर्डर को प्लेस कर दोगे, आपको तुरंत ही ये स्टॉक मिल जाएंगे। अभी मार्केट क्लोज है इसलिए आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ओके, तो अभी तक मैंने आपको बता दिया शेर खान के अंदर स्टॉक्स को कैसे सर्च करते हैं और किस तरीके से उनके अंदर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं, तो अब आपने अगर स्टॉक्स को खरीद लिया है तो आपको वो स्टॉक्स मिलेंगे कहाँ, आप उनको कहाँ पर देख पाओगे। वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ पर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और आपको देखिए यहाँ पर 3-4 सेगमेंट हैं, इक्विटी है, डेरिवेटिव है, म्यूचुअल फंड है, करेंसी है, कमोडिटी है। ये सारे के सारे सेगमेंट यहाँ पर हैं जिनके अंदर ट्रेडिंग आप कर सकते हो। क्योंकि आपने कैश में स्टॉक खरीदे तो आपको जाना इक्विटी में, अगर आपने फ्यूचर या ऑप्शन लिया तो आप डेरिवेटिव में जाओगे, अगर आपने क्रूड ऑयल वगैरह लिया है तो आप कमोडिटी के अंदर जाओगे। यहाँ से आप देख सकते हो जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है उसका क्या परिणाम रहा, यहाँ पर देखेंगे।
जैसे मैंने यहाँ पर स्टॉक खरीदने की कोशिश करी थी, ROT और रोटो नाम का ये स्टॉक्स था, लेकिन मुझे मिल नहीं पाया क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा फंड का इशू था, फंड मेरे पास कम रह गया था। ओके, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ या अभी पेंडिंग में है, आपने सेल किया था या बाई किया था, वो हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद आप देख सकते हो अपनी नेट पोजीशन। नेट पोजीशन में आपको दिखेगा कि आपने जो स्टॉक खरीदे हैं वो अभी कितने स्टॉक आपके पास हैं, आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो आप देखोगे सिंपली यहाँ से नेट पोजीशन या टर्नओवर के अंदर। अगर आपने स्टॉक खरीदे हैं आज ही और आज ही आप उनको देखना चाह रहे हो तो आप नेट पोजीशन में देखोगे। अगर आपने 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले उन स्टॉक्स को खरीदा है तो फिर वो आपको मिलेंगे DPS होल्डिंग्स के अंदर। मैंने पहले कोई स्टॉक नहीं खरीदो, मैंने पहले कोई भी स्टॉक नहीं खरीदा हुआ, इसलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। अगर मैंने कोई स्टॉक खरीद के रखा होता तो DPS होल्डिंग में मुझे आसानी से मिल जाता। इसके बाद आपको मिलेगा लिमिट स्टेटमेंट। लिमिट स्टेटमेंट के जरिए आप देख सकते हो आपके पास कितना फंड अवेलेबल है, कितने पैसे आपके पास बाकी हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने कोई भी फ्यूचर या ऑप्शन खरीदा है तो आप यहाँ से देख सकते हो, रिपोर्ट्स के अंदर जाओगे, डेरिवेटिव्स के अंदर जाओगे और आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका ऑर्डर। देखिए मैंने जो भी ऑर्डर आज लगाए थे ये सारे के सारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं और मुझे ये स्टॉक्स मिल चुके हैं। इनमें से मैंने काफ़ी को सेल आउट भी कर दिया है। अगर यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं नेट पोजीशन, जिसके ज़रिए आपको पता लगेगा कि आज आपने कितना पैसा कमाया है या कितना पैसा गवाया है। तो यहाँ पर आप देखिए आज का जो मेरा प्रॉफिट था वो 3180 रुपये है और उसमें से मेरी एक पोजीशन अभी बनी हुई है जिसमें मुझे 1078 रुपये का लॉस शो हो रहा है। लेकिन ये फ्लोटिंग लॉस है, ये कब प्रॉफिट में बदल जाएगा ये कह नहीं सकते, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए मैंने कितनी ट्रेड्स ली थी। मैंने जाइडस लाइफ की ली थी, मैंने रिलायंस की ली थी और यहाँ पर मैंने बजाज ऑटो की ली थी, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी की भी एक कॉल ली हुई थी। तो अगर आप डेरिवेटिव्स के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन की पोजीशन देखना चाहते हो तो आपको डेरिवेटिव्स के अंदर नेट पोजीशन पे आना पड़ेगा। फंड आपका सिमिलर रहता है यहाँ पर इक्विटी में और डेरिवेटिव में, तो सेम ही चीज़ दिखाएगा। दोनों में से किसी में भी लिमिट स्टेटमेंट चेक करोगे तो आपको ईजिली पता लग जाएगा आपका फंड की क्या पोजीशन है। इसके बाद अगर आपने लिया हुआ यहाँ पर कमोडिटी सेगमेंट जिसके अंदर आप क्रूड वगैरह खरीदते हो तो उसकी पोजीशन के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा और ऑर्डर बुक में आपको दिख जाएगा आपने क्या खरीदा था, क्या बेचा था। नेट पोजीशन के अंदर आपकी पोजीशन शो हो जाएगी। इसके बाद दोबारा से बाहर आते हैं। आपको अगर कोई स्टॉक खरीदना है डेरिवेटिव्स के अंदर तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपको कोई और स्टॉक नहीं दिखाई देगा, केवल और केवल फ्यूचर एंड ऑप्शन के ही स्टॉक आपके सामने आएंगे। जैसे TVS मोटर में यहाँ पर सर्च करता हूँ, ये आ गया TVS मोटर। तो आप यहाँ पर देखिए TVS मोटर का 31 अक्टूबर 2024 का फ्यूचर, यहाँ पर 28 नवंबर वाला फ्यूचर और यहाँ पर 26 दिसंबर वाला फ्यूचर। इसके अलावा यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्यूचर, कॉल एंड पुट। आप जो भी देखना चाहते हैं, अगर फ्यूचर पे क्लिक रखोगे तो आपको खाली फ्यूचर दिखाई देंगे, कॉल पे क्लिक करोगे तो आपको खाली TVS मोटर की सारी कॉल्स दिखाई देंगे, आप कोई भी खरीद सकते हो। पुट पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी पुट्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है, इजी टू यूज़ है। यहाँ से आप एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हो, आप किस एक्सपायरी की देखना चाहते हो। अगर आपको ऑप्शंस के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर इसको रहने दीजिएगा। दूसरा, यहाँ से अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं, सिंपली ये निफ्टी का ऑप्शन है, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन। दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कीजिए, एक्सपायरी आपके सामने है, कोई भी सिलेक्ट कीजिए। कॉल देखनी है, पुट देखनी है या फ्यूचर देखना है, सिंपली उस पर क्लिक कीजिए और बाई कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैंने निफ्टी की इस कॉल पे बाई किया 28,850 पे, क्लिक करते मेरे पास बाइंग का ऑप्शन आ गया और मैंने इसको इजीली यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दिया। और हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर एक और ख़ास बात है कि आप अगर इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हो, तो आपको प्राइस भरने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वहाँ पर 0 टाइप करके और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसके बाद दोबारा से वहीं आते हैं ट्रेड कोड्स पे। अगर आपको देखना है कमोडिटी का तो यहाँ से आप कमोडिटी सेगमेंट की चीज़ों को सर्च कर सकते हो, जैसे क्रूड ऑयल, ये आ गया क्रूड ऑयल। इनमें से आपका फ्यूचर, कॉल, पुट जो भी आप खरीदना चाहते हो इजीली, आसानी से आपके लिए एक्सेसिबल है। आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, आप किसी को भी बाई कर सकते हो। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले ओवरव्यू का बटन है जिस पे आपको ग्लोबल और इंडियन इंडेक्सेस या इंडाइसेस देखने को मिलेंगे। सेकंड आपकी मार्केट वॉच है जो आप अपनी तरीके से कस्टमाइज़ करके बना सकते हो और आपको डिफ़ॉल्ट भी मार्केट वॉच मिल जाती है जो आपके ब्रोकर ने आपको बना के दी है। इसके बाद ट्रेड कोड्स है। ट्रेड कोड्स में अगर आप चाहते हो पूरी मार्केट में से कहीं पर भी वो चीज़ अवेलेबल हो तो वो ढूंढ के नहीं आए। जैसे आप ऑल पे क्लिक करके यहाँ से आप क्रूड ऑयल भी सर्च कर सकते, ये आ गया आपका क्रूड ऑयल। और अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ से डायरेक्ट
उसी जगह पे जाके वही चीज़ मेरे सामने निकल के आए, तो आप इक्विटी में, डेरिवेटिव में अलग अलग सेगमेंट्स पे क्लिक करके उस चीज़ को सर्च कर सकते हो। दूसरा, इसके बाद अगर आपको किसी स्टॉक का एक ही जगह पे सारा डाटा देखना है या उसका चार्ट देखना है, तो पहले तो मैं मार्केट वॉच के ऊपर आता हूँ। आपको सिंपली करना क्या है, जो भी मार्केट वॉच में आपके स्टॉक है उस पर डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिटेल कोड्स। डिटेल कोड्स करेंगे तो आपको इजीली वहाँ पर उसका चार्ट भी दिखाई देगा और ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। पहले ऊपर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऊपर है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको बताएगा ओपन प्राइस, आज ओपन किस प्राइस पे हुआ था, कल किस प्राइस पे क्लोज हुआ था, आज का हाई प्राइस क्या है, आज का लोएस्ट प्राइस क्या था, 52 वीक्स का हाई क्या है, यानी कि पिछले एक साल के दौरान स्टॉक का जो हाईएस्ट प्राइस रहा था वो क्या था और लोएस्ट प्राइस क्या था, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं बिड एंड आस्क। यहाँ पर आपको दो प्राइस दिखेंगे, अभी मार्केट क्लोज है इसलिए ये वाला दिखाई नहीं दे रहा। आपको जब भी कोई चीज़ बेचनी होगी तो इस प्राइस पे बिकेगी और जब भी कोई चीज़ आप खरीदने जाओगे तो आपको इस प्राइस पे मिलेगी। ये डिफरेंस मार्केट के अंदर हमेशा रहता है। यहाँ पर आपको ट्रेडेड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे हैं वो आपको दिख जाएंगे। एवरेज प्राइस यहाँ पर दिख जाएगा। अपर बैंड, लोअर बैंड अगर आपको पता है इनके बारे में तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। सेकेंड, आप देख सकते हो मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ में इस तरफ है आपका बायर्स का डाटा, ये यहाँ पे लिखा हुआ बायर्स, और इस तरफ सेलर्स का डाटा, उनकी क्वांटिटी नीचे आपको दिख जाएगा, कितने यहाँ पर बायर्स हैं और कितने यहाँ पर सेलर्स हैं। इसके बाद आता है आपका फ्यूचर। अगर आप उसी स्टॉक का फ्यूचर देखना चाहते हो या ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्ट फ्यूचर्स पे क्लिक करोगे, तीनों के तीनों फ्यूचर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अगर आप उसके अंदर ऑप्शन बाई या सेल करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऑप्शन चेन में चले जाएंगे और आपको यहाँ पर पूरी ऑप्शन चेन, कॉल, पुट, स्ट्राइक प्राइस के साथ सब कुछ दिखाई दे जाएगा। आपको यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन भी करके दिया हुआ है कि ये एरिया आपका कॉल की साइड आईटीएम है और ये वाला ओटीएम है। इस तरफ आपका पुट की साइड का डाटा, ये वाला आईटीएम है और ये वाला डाटा आपका ओटीएम है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपायरी भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जिस भी एक्सपायरी में आप चाहो ट्रेड कर सकते हो। मेरी आपको सलाह रहेगी कि नियर बाई एक्सपायरी में कभी भी ऑप्शन ट्रेड ना करें, नहीं तो आपका प्रीमियम बहुत जल्दी से डिके होगा। आगे चलते हैं, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल कंपनी के बारे में डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, कितने करोड़ की, 1000 करोड़ की कंपनी है, शेयर्स कितने हैं, डिविडेंड दिया है नहीं दिया, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर फंडामेंटल एनालाइज को अच्छे से सीखना है तो आप भी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आगे है न्यूज़। अगर उस स्टॉक के बारे में पर्टिकुलर कोई न्यूज़ आई है, जैसे यहाँ पर स्टॉक अपडेट इन्फोसिस क्वार्टर टू क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट्स, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आया 18 तारीख को, ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलम देखना है, कौन सा कॉलम नहीं देखना, सिंपली यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके। अब वापस फिर से ओवरव्यू के ऊपर आते हैं। ओवरव्यू में आपको ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है, चार्ट के ऊपर यहाँ पर आपको दिखेंगे टाइम फ्रेम। आपको 1 मिनट का चार्ट चाहिए, 3 मिनट का चाहिए, आपको 5 मिनट का चाहिए, आपको 15 मिनट का, 30 मिनट का चार्ट चाहिए। आप चाहो तो डेली का भी देख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर क्वार्टरली या मंथली या ईयरली चार्ट भी इजीली एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको चार्ट को बड़ा करके देखना है तो सिंपली इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, चार्ट आपका बड़ा हो जाएगा। नीचे आप देखिए वॉल्यूम्स लगा सकते हो और भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं। यहाँ पर एक स्टडी का ऑप्शन है जिसके अंदर आपको सारे के सारे इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको इनका ठीक तरीके से यूज़ कर आता है तो ही इनको लगाएं, अदरवाइज रहने दें। आगे चलते हैं, दोबारा से इस पर डबल क्लिक करेंगे और वापस आ जाएंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो टाइप्स ऑफ कैंडल, आप किस तरीके की कैंडल देखना चाहते हो, एरिया कैंडल्स, हेंकी एशी कैंडल, लाइन कैंडल, रेंको कैंडल, जो भी आप देखना चाहते हो यहाँ से सारी की सारी कैंडल्स आपको दी हुई है। मैं आपको प्रेफर करता हूँ नॉर्मल कैंडल या फिर हेंकी एशी कैंडल। तो यहाँ से टाइम को मैं दोबारा 5 मिनट पे कर देता हूँ। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको अगर किसी स्टॉक के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना, आप सिंपली उसका नाम यहाँ पर सर्च करिए, उसको सेलेक्ट करिए। जैसे मारुति मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, डिटेल कोड्स में जाइएगा। डिटेल कोड्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर फ्यूचर का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो बाई का ऑप्शन आ जाएगा, सेल का ऑप्शन आ जाएगा। उसका चार्ट देखना तो आप यहाँ से फिर से डिटेल कोड्स कर सकते हैं। दोबारा से फ्यूचर पे आएंगे, ये आपके अगले 2 फ्यूचर आपको दिख जाएंगे। आपको जाना अगर ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन पे ये कॉल का डाटा, ये पुट का डाटा, किसी के ऊपर क्लिक करेंगे बाई का ऑप्शन आ जाएगा। चार्ट देखना चाहते हैं, डिटेल कोड। इसके अलावा आप अगर किसी भी स्टॉक को अपनी मार्केट, जो आपकी मार्केट वॉच में ऐड नहीं है, यहाँ से आपने डायरेक्ट सर्च किया और उसको मार्केट वॉच में ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से सिंपली बटन प्रेस करेंगे तो आपको बाई सेल के साथ साथ ये ऑप्शन मिल जाएगा मार्केट वॉच। कौन सी में करना है, कैपिटल ट्रेडिंग में या कोई नई मार्केट वॉच बनानी है, आप यहाँ पर 5 के आसपास मार्केट वॉच बना सकते हो और एक मार्केट वॉच में 50 के आसपास स्टॉक रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर कैपिटल के अंदर इसको कर देता हूँ।
तो सिंपली देखिए मारुति की कॉल यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो अब आपको आसानी होगी, बार बार सर्च नहीं करना होगा, सिंपली मार्केट वॉच के अंदर इस पर क्लिक कीजिएगा और आप इसको आसानी से बाई कर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलेंगे इसके कुछ एडवांस ट्यूटोरियल्स को लेकर। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो पे और हमारे अकाउंट को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।